स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। और आज की इस वीडियो में हम फिर बात करेंगे नंबर सिस्टम की। और नंबर सिस्टम में हम फिर आगे बढ़ा रहे हैं अपने जो हम इस्तेमाल अभी तक करते चले आ रहे थे डिजिट वाले सवाल, यानी कि इसमें कितने डिजिट हैं, लास्ट के डिजिट क्या होंगे, या इसको डिवाइड करने पे क्या शेषफल बचाएगा। तो इस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे इस बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं एक वीडियो पे बेसिक से। लेकिन इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि इनके हम क्वेश्चन किस टाइप से कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहे होंगे कि कोई नंबर दे रखा है 1 2 3 4 5 इस टाइप से चला है, और इसमें जो अंक हैं टोटल वो मान लो 60 हैं 65 हैं। तो फिर नीचे आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं कि इसमें से ये किस नंबर से विभाजित होगा या किससे विभाजित नहीं होगा, या फिर क्या शेषफल बचाएगा। इस टाइप की सारी बातें, यानी इन नंबरों को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बिल्कुल एक बेसिक फिर से बताने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमने एक वीडियो में पहले इसको बता दिया है, इसको हम बेसिक से कैसे निकालते हैं। डिजिट का मतलब है कि अगर कोई भी संख्या आप लिखना चाहो तो उसमें डिजिट कितने हैं ये बात देखनी है। जैसे छोटा सा एक एग्जांपल है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई ये 12 लिखे हुए हैं तो ये बताओ संख्या कितनी है, तो आप ये कहोगे ये संख्या तो एक ही है, संख्या एक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस 12 में अंक कितने हैं, डिजिट कितने हैं, तो आप बताओगे इसके अंदर 2 डिजिट हैं, एक है और एक 2 है। अगर आपसे पूछा जाए 45 तो आप ये बताओगे संख्या तो ये अकेली 45 है, लेकिन इसके अंदर जो अंक हैं वो कितने हैं, 2 हैं। संख्या 1 है और अंक कितने हैं, 2 हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए 367 तो आप बताओगे भी संख्या तो अकेली है, संख्या तो ये अकेली है, एक ही संख्या है, लेकिन डिजिट 1 2 3, इसके मतलब जो अंक हैं इसके अंदर वो कितने हैं, 3 हैं। ये बात आपको पता है। अगर आपसे ये कहा जाए 35 दे रखा है, एक 87 दे रखा है और एक दे रखा है 111, तो आपसे ये पूछा जाए संख्याएं कितनी हैं इसमें, तो आप ये कहोगे भी इसमें 3 संख्याएं हैं, एक 35 है, 87 है और 111 है। इसका मतलब संख्याएं तो इसके अंदर 3 हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इन संख्याओं को लिखने में डिजिट कितने इस्तेमाल करे गए हैं, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो अंक इस्तेमाल करे गए हैं वो कितने करे गए हैं, 7 करे गए हैं। तो ये बात तो बेसिक है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई 3.33 में कितने अंक हैं या कितनी संख्याएँ हैं, तो आप ये कहोगे संख्या तो 1 है, लेकिन अंक कितने हैं, तो कितने गिनने हैं बताओ। तो हमें क्या करना है, अगर आपने 1 2 3 गिन डाले आपका आंसर गलत हो जाएगा। कहीं भी पॉइंट अगर लगा रखा है तो आप पॉइंट के बाद के डिजिट को नहीं गिनना है, वो डिजिट आपको नहीं गिनना है। हमें जो इसके पहले वाले हैं वो कितने हैं, केवल एक अंक दे रखा है तो एक डिजिट हो गया। अगर आपको कहीं दे रखा होता 46 या 64.4646 इस टाइप का कोई नंबर है हमारे पास, तो आपसे ये पूछा जाए इसमें कितने अंक हैं, तो पॉइंट से पहले का आपको ध्यान रखना है। तो पॉइंट से पहले कितने अंक हैं, तो आप बताओगे 2 अंक हैं केवल, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी पॉइंट के बाद जो भी डिजिट है हमें उनको काउंट नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। काउंट क्यों नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है ये अभी आगे भी चला हो, कहाँ तक गया हो, अनंत तक गया हो, इसलिए हम इनको छोड़ देते हैं, हम गिन नहीं सकते। कभी कभी ऐसे आ जाता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 को आप 3 से डिवाइड करें तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 3 3 3, कहाँ तक जाएगा, कोई लिमिट है इसकी, नहीं है। उसी तरीके से 10 को डिवाइड करो 3 से जरा, तो 3.33 कोई लिमिट है इसकी, कहाँ तक जाएगा, नहीं जा सकते, बता सकते, अनंत तक जाएगा। इसका मतलब अंक वाले केस में आपको इस बात का ध्यान रखनी है। अब जैसे आपको सवाल अभी दिख रहा है यहाँ स्क्रीन पर लगा हुआ कि इस सवाल को हमें बताना है कि ये किससे विभाजित होगा और किससे विभाजित नहीं होगा। देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। तो इस सवाल को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 9 तक टोटल अंक कितने होते हैं, तो आप बोलोगे केवल 9 अंक होते हैं, क्योंकि सारे नंबर सिंगल डिजिट के होते हैं। तो टोटल अंक कितने बने अपने पास, 9। यानी 1 से लेकर 9 तक सारी संख्याएं सिंगल डिजिट की हैं, एक डिजिट की हैं, एक अंक की हैं, तो उसमें अंक कितने बने, 9। अगर हम इसके आगे और बढ़ जाएं, हम बढ़ जाएं मान लो 10, और 10 से लेकर 99 तक, तो 10 11 12 13 ऐसे करके आप 99 तक जब पहुंचोगे तो ये सारी संख्याएं डबल डिजिट हैं, यानी इसके अंदर 2 अंक हैं। तो अगर ये 1 से लेकर 99 तक हमारे पास 99 संख्याएं हैं और हमने उसमें से 9 संख्याएं अलग निकाल कर रख ली, तो हमारे पास कितनी बची, 90। तो आप ये कह सकते हो कि 1 से लेकर 99 तक 90 संख्याएं होंगी और हर संख्या में 2 डिजिट हैं, तो टोटल डिजिट कितने हो गए, 100
80। ये बात हमने पिछली वीडियो में खूब गहराई से विस्तार से बताई है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले इन बातों को थोड़ा सा समझ ले रहे, फिर लगातार अपने क्वेश्चन करेंगे। आगे अगर हम 99 से ऊपर जाएंगे तो हमें मिलेगा 100, जो कि 3 डिजिट है इसके अंदर, और ये 3 डिजिट चलेंगे 999 तक। तो हमने ये देखा कि भाई यहाँ पे 9 थे या 90 थे, आप इसको घटा के देखोगे तो यहाँ आपको मिलेंगे 900 संख्याएं ऐसी जिसमें आपके पास 3 डिजिट होंगे। तो ये बनेगा 9 तिया 27, यानी इसमें जो अंक होंगे टोटल कितने होंगे, 2700 अंक होंगे। ऐसे आगे और बढ़ेंगे तो 999 से आगे जब पहुँचेंगे तो हमें मिलेगा 1000, और जिसके अंदर है 4 डिजिट, और 1000 ये जाएगा आपका 9999 तक। और यहाँ 9 मिला, यहाँ 90 मिला, यहाँ 900, तो यहाँ कितना मिलेगा आपको, मिलेगा 9000। और अब 4 अंकों की संख्या है तो 9 चौक 36,000 अंक आपको यहाँ पे होना चाहिए। इस टाइप से आप आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे, यहाँ 9 है, 90 है, 9 है, 900 है, 90 है और 900 है, 9000 है, आगे 90,000 आएगा, फिर 9 लाख आएगा। इस टाइप से आपके बढ़ना है। यहाँ तक 1 अंक के थे, फिर 2 अंक के थे, 3 अंक के थे, 4 के थे, 5 के होंगे, 6 के, 7 के, 8 के, ऐसे आपको चलना है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए इसी वाले केस में कि भाई ये बताओ आप कि 1 से लेकर 9 तक टोटल कितने हैं, 9 अंक। अगर आपसे पूछा जाए 1 से लेकर 99 तक टोटल डिजिट कितने हैं, तो 9 पहले थे, 180, 189, 189 हो गए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 से लेकर यहाँ तक, कहाँ तक, 1 से लेकर 999 तक, तो 1 से लेकर 999 तक 189 तो यहाँ तक हो गए थे, 27 तो आपने ये जोड़ लिए, तो ये होगा 2889, 2889। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई 1 से लेकर 9999 तक, तो आप बता सकते हो 1 से लेकर 9999 तक कितने होंगे, 2889 ये हो गए, 36,000 की ज़रूरत और है, तो ये हो गया आपके पास 38,889। ये बात हमने पिछली वीडियो में बताई थी। अब हम देखते हैं सवाल। तो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि एक संख्या है जो कि 61 अंक है टोटल। संख्या कैसी है हमारे पास, संख्या इस टाइप से है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस टाइप से 11, आगे आगे चलिए। और इसके अंदर टोटल अंक हैं वो कितने हैं, 61 अंक हैं। तो ये बताने हैं आपको कि ये नंबर किससे विभाजित होगा। और ऑप्शन हमें दे रखे हैं 2 4 5 8। कौन से ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, 2 4 है, 5 है और 8 है। यानी इनमें से ये अगर पूरी एक संख्या लिखी जाए 61 अंकों की, तो निम्न में से किससे विभाजित हो जाएगी। अब विभाजित करने के लिए हमें तो पहले ये पता चले कि इसके लास्ट में क्या क्या है। अगर लास्ट का हमें माहौल पता लग जाए तो हम बता सकते हैं कि भाई संख्या किससे कटेगी, क्योंकि हमें जो विभाजितता के नियम हैं वो हमने पढ़ रखे हैं, और अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आपको पिछली वीडियो जाके देखना पड़ेगी। तो देखते हैं इसके लास्ट की अगर हमें डिजिट पता चल जाए कि लास्ट में क्या है, कैसे निकालेंगे। हमारे पास 61 अंक हैं टोटल, तो हम ये देखेंगे कि 61 1 से लेकर 9 तक, 61 कहाँ पर है, 1 से लेकर 9 तक, तो 9 डिजिट ऐसे होंगे जो सिंगल वाले होंगे। तो 61 में से अगर हम 9 निकाल लें तो हमारे पास बचेगा 52, और 52 ये ऐसे होंगे जिसमें डबल डिजिट हैं, यानी ये सिंगल डिजिट तो 1 से डिवाइड, ये डबल डिजिट 2 से डिवाइड, तो ये आएगा आपका 9 डिवाइड कर लिया, और ये आपका आएगा 26 में अगर आप 9 जोड़ लेंगे सीधे आपके पास मिलेगा कितना, 35। 26 में 9 जोड़ा, ये मिला 35। तो इसका जो लास्ट का अंक है वो कितना है, 35। इससे पहले कौन होगा, 34। इससे पहले कौन होगा, 33। इससे पहले कौन होगा, 32। इस टाइप से ये लगातार चलते चलते कहाँ तक आया होगा, ये यहाँ से चला ऐसे करके देखो, यानी लास्ट में इसके ये आया। अब हमारे पास लास्ट के डिजिट पता लग गए। अब हमारे पास ऑप्शन एक बार देख लें। ऑप्शन है हमारे पास पहला 2 से वही नंबर कटेगा जो सम होना चाहिए। तो हमें ये दिख रहा है कि लास्ट में इसके 5 है, यानी इसका मतलब ये संख्या सम नहीं है, तो 2 आपका आंसर नहीं हो सकता। दूसरी बात है अपना ऑप्शन 4। हमने ये देखा कि 4 से डिवाइड होने का जो रूल है विभाजित होने का, वो ये है कि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से कट रही है तो पूरा नंबर 4 से कट जाएगा, भले ही ये कहीं तक गया हो। तो हमने ये देखा कि इसके लास्ट में 35 है, और 35 4 के पहाड़े में बिल्कुल नहीं आते हैं, तो इसका मतलब ये आंसर भी, ऑप्शन भी आपका बेकार है। अपने पास बचा अब 5, और 5 का रूल ये कहता है कि 5 से सिर्फ और सिर्फ
वही संख्या कटेगी जिसके लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो, और हमें दिख रहा है कि इसके लास्ट में 5 है। इसका मतलब 5 वाला रूल तो पक्का इसके अंदर लग रहा है। लेकिन अभी 8 भी तो बैठा हुआ है, और 8 का मतलब क्या है, अगर ये 8 से संख्या कटती तो 2 और 4 से पहले ही कट गई होती। इसका मतलब ये ना 2 से नहीं कटी, 4 से नहीं कटी, तो 8 से क्या कटेगी, इसका मतलब ये 8 से भी संख्या नहीं कटेगी। तो इसका आंसर क्या हुआ, सीधे ये नंबर आपका पूरा 5 से डिवाइड हो जाएगा, और यही आपका सही आंसर हो गया। तो इस टाइप के सवालों को करने के लिए हमें सबसे पहले अंतिम अंकों की ज़रूरत पड़ेगी, और अंतिम अंक हम कैसे निकालेंगे अभी अगले सवालों में हम इनको देखते हैं। और अगला क्वेश्चन अपने पास फिर इसी टाइप का है कि कोई एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये लगातार चला है, और इसमें जो टोटल अंक दे रखे हैं वो बताए हैं कि भाई 141 अंकों की एक संख्या है, यानी ये टोटल जो अंक हैं वो कितने हैं, 141। और हमसे ये पूछा है कि ये जो पूरी संख्या है बताइए निम्न में से किससे विभाजित हो जाएगी पूरी तरीके से। और हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, 8 है, एक ऑप्शन यहाँ लिख ले रहा है आंसर, 8 है, 4 है, 24 है, और एक 25 है। ये सारे ऑप्शन हमें दे रखे हैं, कह रहे हैं इनमें से ये संख्या किस नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। तो इस संख्या को डिवाइड होने या ना होने के लिए, जांचने के लिए हमें पहले ये पता चल जाए कि इसके लास्ट के डिजिट क्या हैं, इसके लास्ट में क्या चल रहा है। अगर लास्ट का माहौल हमें पता लग गया तो हम इस सवाल को निकाल पाएंगे। तो हमें लास्ट का माहौल कैसे चेक करना है कि लास्ट में क्या नंबर है। टोटल हमारे पास अंक है 141, और जैसे ही हमने 141 देखा हमारी नज़र पड़ी 9 से ज़्यादा है, हमारी नज़र पड़ी 189 से कम है, 189 से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या में कुछ नंबर ऐसे हैं जो 2 डिजिट के हैं, 2 डिजिट के हैं। अगर 189 से ज़्यादा होता तो इसका मतलब ये होता कि इसमें कुछ नंबर 3 डिजिट वाले भी हैं। क्लियर पता लग गया कि इसमें कुछ सिंगल वाले हैं और कुछ डबल वाले हैं। सिंगल वाले तो गिनती पता है कि भाई 1 से लेकर 9 तक ये सिंगल ही डिजिट के हैं। अगर हम इसमें से 9 निकाल लें तो हमारे पास बचेगा 132, और अगर ये सिंगल डिजिट के हैं तो 1 से डिवाइड, और ये डबल डिजिट के हैं तो 2 से डिवाइड। अभी आपको ये लग रहा होगा कि बार बार ये कट जा रहा है, अभी कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिसमें ये कटेगा भी नहीं, तो क्या करेंगे हम। तो ये तो आ गया अपने पास 9, इसको काटोगे 2 छक 12, 2 छक 12, इसका मतलब लास्ट में अपने पास कितना आया, 6 और 7 आया। तो ये हो गया अपने पास 66 में हमने 9 जोड़ा तो ये बना आपके पास 75। इसका मतलब लास्ट में कौन है, 75 है। इससे पहले कौन है, 74 है। इससे पहले कौन है, 73 है। लगातार इस स्टेप पे चलते चलते ये 1 2 3 4 5 ऐसे आया है। अब हमें ये पता लग गया कि इसके लास्ट ये संख्या जो है वो 75 तक गई है। अब हमारे पास ऑप्शन देखना है। हमारे पास पहला ऑप्शन है 8, कि यह नंबर 8 से कटेगा या नहीं। पहली बात तो ये नंबर विषम है, पहली बात तो ये नंबर विषम है, और 8 से हमेशा हमेशा वो नंबर कटता है जो सम हो। तो ये सम तो है नहीं, जब सम नहीं है तो 8 का कोई रोल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस संख्या को 8 से नहीं काट सकते, ये बात आपकी गलत है। और जब ये 8 से ना कटा है, 8 से नहीं कटा है, तो 4 से क्या कटेगा भाई। जो नंबर 8 से कट जाता वो 4 से पहले ही कट गया होता, यानी 8 से नहीं कटा। और 8 का रूल भी यही है कि सम होना चाहिए और अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए, और वही 4 का केस है, संख्या सम होना चाहिए और अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। तो 4 के लिए सम लाओगे कहाँ से, है ही नहीं सम, लास्ट में इसके 5 है। इसका मतलब ये 4 से भी नहीं कटेगा। 24 से वही नंबर कटता जो 8 से कट जाता और 3 से कट जाता। 8 से ये पहले ही नहीं कटा, इसका मतलब 8 वाला रूल इसमें नहीं लगेगा, तो ये 24 भी आपका आंसर गलत हो गया। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है 25, लेकिन 25 का रूल क्या है। 25 का रूल क्या है कि अंतिम 2 अंकों की बनी संख्या, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या अगर 25 से डिवाइड हो रही है तो पूरा नंबर 25 से कट जाएगा, भले ये पीछे चांद के पार तक गया हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें लास्ट देखना है, तो लास्ट कितने हैं इसके अंदर, 75। और 75 आप देख रहे हैं कि 25 से निपटाओगे तो बड़ी आसानी से चला जाएगा। 25 से 75, इसका मतलब ये पूरा नंबर आपका 25 से कट जाएगा, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा कि ये संख्या आपकी 25 से विभाजित है। तो अपने पास एक क्वेश्चन और दे रखा है, कह रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे स्टेप कोई नंबर चला है, और इसमें टोटल 228 अंक हैं, और आपसे पूछा है
कि ये नंबर किस से आपका पूरी तरीके से विभाजित नहीं है। आसान सवाल है, बेहद आसान सवाल है, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। और इसमें जो ऑप्शन रखे गए हैं वो भी इतने कमज़ोर ऑप्शन रखे गए हैं कि आप इसको डायरेक्ट देख के भी बता सकते हो कि ये कटेगा या नहीं कटेगा। तो देखते हैं इसमें सब किस नंबर से ये कटेगा या किससे नहीं कटेगा। तो सबसे पहले हमें इसको ये देखने के लिए कि किससे नंबर ये विभाजित होगा या नहीं होगा, हमें चलना पड़ेगा इसके लास्ट में। तो टोटल हमारे पास अंक कितने हैं, 228 अंक हैं। और जैसे ही हमने 228 देखा तो हमें ये पता चला कि ये 9 से ज़्यादा है, 189 से भी ज़्यादा है और 2889 से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर में 3 अंकों की संख्याएं हैं। और 3 अंकों की संख्याएं हैं, ये इस बात का सबूत है क्योंकि हमने यहाँ से देख लिया कि अगर ये 99 तक होता, यानी 2 अंकों तक होते, तो इसमें 99 होता। और 99 तक जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 189 यानी 189 अंकों की ही ज़रूरत पड़ती। लेकिन ये 189 से ज़्यादा है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ नंबर ऐसे भी ऐड हैं जो 3-3 अंकों के हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, तो हम देख लेंगे 189 से ज़्यादा है तो सीधे पहले हम इसमें से 189 घटा लेंगे। और 189 घटाएंगे तो अपने पास बचेगा 11, 28, 39। और 1 से लेकर 99 तक लिखने में हमें 189 चाहिए। इसका मतलब हम यहाँ तक 99 संख्याओं को लिख चुके हैं, यानी 99 तक हम लिख चुके हैं। और आगे क्या बचा हमारे पास, 39। और 39 कितने अंकों की संख्या है भाई, 1 से लेकर 99 तक 2 अंकों की संख्या थी, तो बाकी जितने भी डिजिट बचेंगे ये 3-3 अंकों की संख्या से मिलकर बनेगा। तो आगे हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 3 एकम 3 और 3 तिया 9। यानी हमारे पास टोटल जो लास्ट संख्या है वो कितनी है, 13 और 99 बना आपका 112। यानी ये संख्या हमारी गई है लास्ट में 112 से, 111, 110, इस टाइप से ये लास्ट में चली है और चलते चलते यहाँ तक आई है। अब हमसे ये पूछा है कि कौन सी ये नंबर जो है हमारा किससे नहीं कटेगा। 4 से कट जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में हमारे पास 4 दे रखा है। और अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से डिवाइड हो जाती है तो वो नंबर पूरा 4 से कट जाएगा, भले ही वो चांद के पार तक गया हो। तो ये लास्ट कहीं भी गया हो हमें मतलब नहीं है, लेकिन अगर लास्ट के 2 डिजिट से बनी संख्या 4 से कट गई तो पूरा नंबर 4 से कटेगा। 4 से कट गया, 2 से पहले ही कट गया, जब 4 से कट गया 2 से तो कट ही जाएगा, देखने वाली कोई बात नहीं है। और 2 से काटने का रूल ये है कि लास्ट का एक अंक अगर सम है तब कटेगा, विषम है तो नहीं कटेगा। हम देख रहे हैं 2 एकम 2 कट जाएगा। अब बात आ रही है 8 की। 8 का रूल ये था कि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित हो गई तो पूरा नंबर 8 से कट जाएगा। तो हमने ये देखा कि 112 8 से पूरी तरीके से विभाजित है। इसका मतलब ये संख्या 4 से कटेगी, 2 से कटेगी, 8 से कटेगी, लेकिन ये नंबर 5 से नहीं कटेगा। 5 से इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि 5 से काटने का रूल ये होता है कि अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो ना तो ये 0 है ना 5 है, तो इस सवाल का सही आंसर हुआ कि ये संख्या 5 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगी। और आपने अगर विभाज्यता के नियम नहीं देखे हैं तो आप बिल्कुल हमारी प्ले लिस्ट में जाएँ, नंबर सिस्टम की प्ले लिस्ट में, और उसमें वीडियो हमने बना रखी है विभाज्यता के रूल पर, तो आप एक बार उनको ज़रूर देख लें। और उनको देखने के बाद आपको क्वेश्चनों में हेल्प काफ़ी मिलेगी और कैसे क्वेश्चनों में हम उनका इस्तेमाल करते हैं, इससे भी आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी होगी और जो पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आप उनको भी कर पाएंगे। देखते हैं अगले सवाल को। तो एक क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 2 3 4 5 6 इसका चला है, 1 से लेकर स्टार्ट हुई है और ये इसमें टोटल जो अंक हैं ये 1400 अंक हैं। और हमसे ये पूछा है कि ये संख्या किस से विभाजित है। ऑप्शन दे रखा है 2 है, 25 है, 125 है या और चौथा ऑप्शन है इन सभी से विभाजित है। हमें ये चेक करना है कि ये संख्या हमारी किस से विभाजित होगी। तो किस से विभाजित होगी ये जानने के लिए हमें इसके लास्ट का हालात देखने होंगे कि लास्ट में इसके क्या हालात रह रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग हम इसको बता सकते हैं। तो हालात देखने के लिए सबसे पहले 1400 को उठा लो इधर को, और 1400 उठाए हमने। और 1400 जैसे ही हमने उठाए तो हमने ये देखा अगर ये नंबर 1 से लेकर 9 तक होता तो केवल 9 अंक होते। अगर ये नंबर 1 से लेकर 99 तक होता तो 189 अंक होते। लेकिन अगर ये नंबर 1 से लेकर 999 तक होता तो 2889 अंक होते। लेकिन ये 1400 हैं, 2889 से कम है और 189 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि 189 से ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये 99 से ज़्यादा गया है। और 99 से ज़्यादा जाने का मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ नंबर 3 डिजिट वाले हैं। 2889 से ज़्यादा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि ये नंबर, ऐसा कोई भी नंबर इसके अंदर नहीं है जिसमें 4 डिजिट की कोई संख्या रखी हो। ये बात क्लियर है। तो सबसे पहले तो हम इसमें से 189 हटा लें।
189 हमने इसमें से घटाया तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे भाई 1400 है, 1400 में से 189 घटा लेंगे तो ये बचेगा आपके पास 1211। 1211 आप इनको जोड़ के देखोगे तो यही आपके पास मिल जाएगा। अब हमारे पास पता है कि 189 अंकों तक 189 अंकों का इस्तेमाल करने के लिए हम 1 से लेकर 99 तक ही संख्याएं लिख सकते हैं। यानी अगर 1 से लेकर हम 99 तक सब संख्याएं लिखेंगे तो आपको 189 अंकों की जरूरत पड़ेगी। तो हमने यो लिख लिया सीधे डायरेक्ट कि 189 का मतलब 99 हो गया। अब ये जो है 99 से ज़्यादा है यानी 3 अंकों की संख्या है, तो हमने इसको 3 से डिवाइड कर लिया और जैसे ही हमने 3 से डिवाइड करा तो ये बनेगा 3 चौक 12, जीरो लगा लिया, 3 तियाँ 9 बचा 2 और 2/3 हमने ऐसे करके लिख लिया। बिल्कुल आपको इस बात का ध्यान रखने हैं कहीं आप पॉइंट के चक्कर में ना पड़ जाएं कि आप इसको पॉइंट में कर लें। अब आगे बढ़ रहे हैं, हमने खुद करके ये सवाल लिया है जिसमें आपका ये पूरा पूरा नहीं कटा है। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे उसमें ये पूरा पूरा कट रहा था, आपको मजे से आंसर आ रहे थे। अब हम क्या करेंगे, हम इसको 99 तो ऐसे ही लिखेंगे, 403 आपको ऐसे ही लिखना है और 2/3 आपको अलग करके लिखना है। उसके बाद जो इसमें पूरा है आपके पास इसको तो जोड़ लेना है, यानी 403 में अगर आप 99 जोड़ोगे तो आपके पास मिलेगा 502। 502 इससे पहले 501 होगा, इससे पहले 500 होगा, इससे पहले 499 होगा, इस टाइप से ये पीछे तक जाएगा। लेकिन हमने यहीं तक अभी हिसाब किताब लगाया है, हमारे पास 2/3 तो पूरा बचा है। तो 2/3 का मतलब क्या हुआ, इस 3 का मतलब ये है कि आगे एक 3 अंकों की संख्या होगी, इसके आगे एक 3 अंकों की संख्या होगी, तो इसके आगे 3 अंकों की संख्या होगी 503। सही है भाई, ये कह रहा है कि इसके आगे एक 3 अंकों की संख्या होगी, लेकिन ये ऊपर वाला 2 कह रहा है कि भाई आपको उसमें से सिर्फ 2 अंक लेना है। कितने लेना है, सिर्फ 2 लेना है। तो 503 में सिर्फ 2 अंक लेना है, तो बेटा 3 तुम्हें यहाँ से हटना पड़ेगा, तो 3 को यहाँ से हटना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ 503 में से आपको 50 लिखना पड़ेगा, 5 और 0 लिखना पड़ेगा, 3 आपको नहीं लिखना है। तो हमारे पास जो नई संख्या बनी वो ये बनी लास्ट में, अगर लास्ट के डिजिट देख लें हम तो 5 2 5 इस टाइप से है, तो वही थोड़ा सा करीब करके लिख दिया। या आप चाहें तो इसको यहाँ ऐसे ही लिख सकते हैं कि लास्ट में कितना है इसके 50 है, थोड़ा सा करीब करके लिख दें, अलग सा अच्छा नहीं लग रहा है हमें। तो हमें लास्ट में पता लग गया कि इसके लास्ट में ये हालात हैं हमारे पास। अब हमसे पूछा है कि ये नंबर किससे कटेगा। पहला ऑप्शन हमें दे रखा 2, तो 2 से वैसे ही कट जाएगा क्योंकि ये सम संख्या है और लास्ट में इसके 0 है और 2 से ये कट जाएगा, तो 2 से तो भाई कट गया। अगला ऑप्शन हमारे पास 25, और 25 से कटने का रूल ये है कि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या अगर 25 से कट गई तो वो नंबर पूरा 25 से कट जाएगा। इसका मतलब 25 दूनी 50, ये नंबर आपका 25 से कट चुका है। तो 2 से कट गया, इसका मतलब ये सभी से कटेगा, लेकिन 125 से भी हम चेक कर ले रहे हैं। और 125 का क्या रूल है कि अंतिम 3 अंकों की संख्या, तो अंतिम 3 अंकों की संख्या कौन है, 250 है, और 125 से आप निपटाओगे ये भी कट जाएगा। तो ये 5 से भी कट गया, सॉरी 25 से भी कट गया, 125 से भी कट गया और 2 से भी कट गया। इसका मतलब ये पूरी 1400 अंकों की जो एक संख्या है ये पूरी पूरी इन तीनों नंबरों से कट जाएगी। तो इसका सही आंसर हो गया कि ये इन सभी से कट जाएगी। ए बी सी जो भी ऑप्शन दे रखे हैं सबसे कटेगी, तो सही आंसर आपको लगाना है इसके अंदर डी। तो इस टाइप के सवाल बहुत आसान है, लेकिन हमें ये सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहे हैं 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से संख्या चलिए, इसमें टोटल अंक हैं 882 और ये पूछा है कि ये ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं 125 है, 25 से 8 है, इनमें से ये किससे पूरी तरीके से संख्या विभाजित नहीं होगी। तो हमने ये देखा कि इसमें टोटल जो अंक हैं वो आपके पास 882 हैं और 189 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसमें कुछ नंबर 3 अंकों वाले भी हैं, लेकिन 2889 से कम है, इसका मतलब ये 4 अंकों तक संख्या नहीं गई है, ये क्लियर बात है। तो 189 हमने यहाँ लिखा पहले और देखें घटा के कितना बचा, तो इसमें से आप 189 घटाओगे तो ये बचेगा आपके पास 693, वो हमने यहाँ लिख लिया। और 189 अंकों का इस्तेमाल करके आप 99 तक ही जा सकते हो, इसका मतलब 99 तक ये गया है। और इसको डिवाइड करेंगे 3 से क्योंकि ये 3 अंकों की संख्या है, 99 इसके बाद 3 अंक की संख्या है, 3 से आप डिवाइड करोगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3। इसका मतलब ये हुआ कि 231 और 99 ये लास्ट में 240 340 क्या है, लास्ट में कितना गया है 340, इसको हमने जोड़ लिया। तो 340 से पहले 339 होगा,
और 339 से पहले 338 होगा, इस टाइप से चला है। तो हम ये देख रहे हैं कि 125 यानी 125 से वो संख्या कटती है जिसके लास्ट के 3 डिजिट से बनी संख्या डिवाइड हो जाए। तो हम ये देख रहे हैं 340 125 से किसी हाल में नहीं कटेगा, इसका मतलब ये बात तो इसकी गलत है। और जब 125 से ही नहीं कटेगा तो 25 से भी नहीं कटेगा। लेकिन 25 से रूल चेक करने का क्या है कि 25 का वो रूल है कि लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या कट जाए। तो लास्ट के 2 अंक 25 हैं, 40 हैं, और 40 25 से नहीं कटेगा, ना 25 से कटे ना 125 से कटे। तो किससे कटेगा? 8 से हम चेक कर रहे हैं। तो 8 का रूल क्या है कि लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या अगर हमारी 8 से कट गई तो ये संख्या पूरी पूरी हमारी 8 से कट जाएगी। तो 340 को 8 से अगर हम निपटा के देखेंगे तो 8 से भी नहीं कटेगी। देखो 8 चौक 32 हो गए, ये 2 बचे, और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। इसका मतलब ये संख्या हमारी ना तो 25 से कटी, ना 8 से कटी, ना 125 से कटी। तो इसका सही आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से ये संख्या किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रही है। तो इस टाइप से सारे सवाल विभाजित होने के जो इस टाइप के होंगे वो हम इनको कर लेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपने अगर इसकी एक बेसिक वीडियो और बना रखी है हमने इससे पिछले वाली, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और आप उसको भी देख लें। थैंक यू।